अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो फाइनली यहाँ पे सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है अपना बजट रेंज का जो ए सीरीज का स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A03s। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हमें क्या क्या जो फीचर्स वगैरह हैं, स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं, क्या देखने को मिल जाती हैं, इसके कितने वेरिएंट हैं और क्या आपको लेना चाहिए या नहीं ये स्मार्टफोन। तो अगर आपका बजट है 20 से 22 हज़ार के दरमियान में तो ये स्मार्टफोन अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी प्राइस और वेरिएंट्स की। तो यहाँ पे दो वेरिएंट्स इसके लॉन्च किए गए हैं। एक है 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ और यहाँ पे जो इसकी प्राइस है वो 21,200 रुपये है। बाकी बात कर लीजिए सेकंड वेरिएंट की, वो है 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ और यहाँ पे जो इसकी प्राइस है वो है 22,500। तो ये दो वेरिएंट्स हैं और दो इनकी प्राइसेस हैं। अब बाकी यहाँ पे फीचर्स और डिज़ाइन की बात कर ली है तो यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जैसा ए सीरीज़ का हमें देखने को मिलता ही रहा है। बैक साइड पे मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग। बाकी इसके कैमरा मॉड्यूल की बात कर लिया है तो यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल शेप में इसका वर्टिकली कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप और साथ ही LED फ्लैश लाइट मिल जाएगी। इसी तरह फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे पंच होल नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। तो ओवरऑल यहाँ पे इसका डिज़ाइन देखा जाए तो बस ठीक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर ली है अब इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले वाली साइड जो है इसकी वो भी तकरीबन ठीक कह सकते हैं। इसके अंदर हमें 6.5 इंच का एक डिस्प्ले मिल जाएगा IPS LCD और यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात करें तो वो ऑब्वियसली HD+ की है, यानी कि 720x1600 पिक्सल्स की। और यहाँ पे PPI की बात करें तो वो 271 PPI मिल जाएगी। तो नॉर्मल डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है, किसी किस्म का जो हाई रिफ्रेश रेट है वो नहीं देखने को मिलेगा। जो आपका नॉर्मल डिस्प्ले है वैसा आप इसको यूज़ कर सकेंगे। बाकी बात करें यहाँ पे इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर वाली साइड भी इसकी नॉर्मल ही है। इसके अंदर हमें काफ़ी ओल्ड प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि है MediaTek का Helio P35। अब ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर बेस्ड है और एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे नॉर्मल किस्म की आपको देखने को मिल जाएगी। पावर VRG E8320 का यहाँ पे GPU है। तो गेमिंग भी इसके अंदर आपको बस नॉर्मल बिल्कुल लो सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर आप गेम प्ले कर सकते हैं लेकिन वो प्लेएबल इतनी नहीं रहेंगी। बाकी ऐप्स की बात कर ली है तो सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह वो इसके अंदर आप इजीली यूज़ कर सकेंगे, लेकिन हैवी ऐप्स की बात करें तो वो इसके अंदर लैग वगैरह करेंगे तो आप सही तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका नॉर्मल यूज़ है तो ये जो प्रोसेसर है आप इसको इसके साथ ईजिली यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लिया ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें लेटेस्ट एंड्रॉइड मिल जाएगा, एंड्रॉइड 11, जिसके अंदर हमें जो One UI 3.1 कोर है वो मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो One UI के फीचर्स हैं वो तकरीबन सारे ही देखने को मिल जाएंगे और एंड्रॉइड 11 के जो फीचर्स हैं वो भी मिलेंगे। तो एंड्रॉइड वाली साइड से हमें ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है लेटेस्ट फीचर्स के साथ। बाकी इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसकी बैटरी की, तो बैटरी वाली साइड यहाँ पे जो है वो भी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और इसके अलावा हाईलाइटिंग फीचर कह सकते हैं इसके अंदर हमें Type-C भी मिलेगी। बाकी फास्ट चार्जिंग की बात कर लिया है तो यहाँ पे 15 वाट की जो सैमसंग की फास्ट चार्जिंग है वो ही देखने को मिलेगी। तो बैटरी वाली साइड तकरीबन ठीक है, आपको बैटरी बैकअप अच्छा खासा एक दिन का ईजिली हाई यूजेज के साथ दे देगी। अगर आप नॉर्मल भी यूज़ करते हैं तो 1.5 दिन आपका ईजिली निकल जाएगा। अगर फास्ट चार्जिंग की बात करें तो वो थोड़ा टाइम लगा देगी क्योंकि सिर्फ 15 वाट की है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके कैमरास की, तो कैमरा वाली साइड से भी नॉर्मल है ये स्मार्टफोन। बैक साइड पर जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है इसके अंदर हमें मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा 2.2 के अपर्चर के साथ। बाकी एक डेप्थ सेंसर, एक मैक्रो सेंसर 2 मेगापिक्सल का 2.4 के अपर्चर के साथ दोनों ही हैं। बाकी फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे सिर्फ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर 2.2 के अपर्चर के साथ। तो कैमरा इसके अंदर नॉर्मल देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मल डे लाइट के अंदर अगर आप तस्वीर वगैरह कैप्चर करेंगे तो आपको ठीक देखने को मिल जाएंगी। अगर लो लाइट होगी तो वहाँ पे ये स्ट्रगल करेगा, आपकी जो क्वालिटी है तस्वीर की वो अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा यहाँ पे बात करें इसकी थिकनेस और वेट की, तो ये जो स्मार्टफोन है 9.1 mm थिकनेस इसकी देखने को मिल जाएगी, तो थोड़ा थिक कह सकते हैं। इसके अलावा वेट की बात करें तो 196 ग्राम का इसका तकरीबन वेट है। तो इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है और थिकनेस भी थोड़ी ज़्यादा है। तो हैंड फील आपको थोड़ी हैवी फील होगी। बाकी ओवरऑल यहाँ पे डिज़ाइन वाइज ठीक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसका बैक साइड पे नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो मिल जाएगा, जो इसकी जो स्पीड वगैरह है वो नॉर्मल देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हो गई हैं कंप्लीट स्पेक्स सैमसंग गैलेक्सी A03s की। बाकी बात कर लीजिए आप मेरे ओपिनियंस की कि आपको ये स्मार्टफोन बाय कर लेना चाहिए या नहीं। तो अगर आपका यूजेज है, अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, अगर आपको हैवी गेमिंग नहीं करनी, हैवी ऐप्स नहीं चलानी, तो आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। 20 से 21 हज़ार की रेंज में आपको ये अच्छा मतलब कि यूजेज दे देगा। बाकी अगर आप हैवी यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है अगर आप इसको बाय करेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी किस तरह की नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।